Morning students. In today's class we are going to discuss about types of system and application software. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज सॉफ्टवेयर और इसके दो मेन टाइप्स जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ओके, इसको मेनली दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर जो पूरे के पूरे कंप्यूटर के ओवरऑल प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं. ओके, इनको फिर अगेन तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है: ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. एंड सेकेंड टाइप इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वैसे सॉफ्टवेयर जो हम लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं. इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, तो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. दैट मीन्स टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम. मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म जिसमें लेआउट्स रहते हैं, मेन्यूज़ रहते हैं, ताकि आप उस सिस्टम को, उस कंप्यूटर को या जिस डिवाइस को यूज़ कर रहे हो उसको यूज़ कर पाओ. ऑब्वियसली आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं रहेगा तो आप यूज़ कर ही नहीं सकते हो. आपको पता कैसे चलेगा कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, शट डाउन कहाँ से करना है, ओपन कैसे करना है? तो एक प्लेटफॉर्म तो हम लोगों को मिलना चाहिए ना, तभी तो हम लोग उस पर काम कर पाएंगे. ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि एक इंटरफेस के जैसे वर्क करता है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर. कंप्यूटर और यूज़र के बीच में वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूज़र कंप्यूटर को यूज़ कर पाए, बाकी के जितने भी उसमें प्रोग्राम्स करने हैं वो कर पाए, जितने भी सॉफ्टवेयर उसमें यूज़ करने हैं वो कर पाए. और इसके साथ ही जितने भी एग्जीक्यूशन होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, उसको कंट्रोल करता है. उसको एग्जीक्यूट करवाने में जितने भी स्टेप्स होते हैं, लाइक इनपुट लेना, उसको स्टोर करना, प्रोसेस करना, देन आउटपुट शो करना, तो ये सारा का सारा काम हैंडल कौन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, इसीलिए इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब वैसा सॉफ्टवेयर जो ऑपरेट करे पूरे के पूरे सिस्टम को, तो यही कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को. क्लियर? अब इसमें जितने भी टाइप है, एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में जितने भी स्टेप्स आते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं, इनपुट डिवाइस को हैंडल करना, आउटपुट डिवाइस को हैंडल करना, मेमोरी मैनेज करना, लोड करना, डिसीजन लेना, प्रोसेस करना, सारा का सारा काम हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो ये क्लियर हो गया. अब कुछ एग्जांपल्स हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम के, लाइक विंडोज़, MS विंडोज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने PC में जनरली, लिनक्स, यूनिक्स, डॉस, इवन इफ कि आपके फ़ोन में जो एंड्रॉयड है, आप लोग जो एंड्रॉयड यूज़ करते हो अपने मोबाइल फ़ोन में, वो भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओके, नाउ सेकेंड टाइप इज लैंग्वेज प्रोसेसर. क्लियर? अब आप सभी को पता है कि कंप्यूटर जो है वो क्या करता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं. यानी कि वो सिर्फ 0 और 1 समझता है. उसको जो भी इंस्ट्रक्शन मिलता है वो 0 और 1 के ही फॉर्म में ही मिलता है. ओके, इसके अलावा वो बाकी इंग्लिश जैसे जो हम लोग टाइप करके उसको देते हैं वो उसको नहीं समझ पाता है. वो कन्वर्ट होते हैं 0 और 1 के फॉर्म में, फिर वो समझता है. ओके, लाइक अगर हम लोग उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, लाइक यस, नो या 3, 4, कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो वो उसके पास जाता होगा इस तरीके से 0 1 1 0 0 1. ओके, तो इस फॉर्म में जाता होगा. सिर्फ 0 और 1 का कम्बिनेशन होता होगा जो कि कंप्यूटर में
जाता होगा। क्लियर? वो 2 3 4 ABCD ये सब नहीं समझता है, वो सिर्फ समझता है 0 और 1 को। और इसी को बोलते हैं, कंप्यूटर के लैंग्वेज को बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। ओके, अब सपोज कर लो कि आप हो, आपका एक फ्रेंड है। ओके, आपको इंग्लिश आती है और कोई लैंग्वेज नहीं आती है। आपका फ्रेंड है, उसको सपोज़ कि तमिल आती है, उसको और कोई लैंग्वेज नहीं आती। अब आपको बात करनी है, आपस में कुछ कम्युनिकेट करना है, तो आप लोग कैसे एक दूसरे को समझाओगे अपनी बात? नहीं समझा सकते, क्योंकि आप लोग तो एक दूसरे को ये लैंग्वेज को समझ ही नहीं रहे हो। तो इन दैट केस आप क्या करोगे? आप लोग ढूंढोगे किसी ऐसे थर्ड पर्सन को जिसको तमिल भी आता हो और इंग्लिश भी आती हो। तो वो क्या करेगा? आप जो बोलोगे इंग्लिश में, उसको वो तमिल में ट्रांसलेट करके आपके फ्रेंड को बताएगा, और आपका फ्रेंड जो बोलेगा तमिल में, वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताएगा, और इस तरीके से आप लोग कम्युनिकेट करोगे। यही काम करता है कंप्यूटर में लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, क्योंकि अभी मैंने बताया कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को, जो लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर में, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, जो भी हमारी लैंग्वेज है, उसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। वो सिर्फ समझता है मशीन लैंग्वेज को, बाइनरी लैंग्वेज को, जो कि होता है ज़ीरोज़ और 1 में। ओके, तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो ट्रांसलेट कर देता है। हम लोग जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर को अपने लैंग्वेज में देते हैं, उसको ट्रांसलेट कर देता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में, यानी कि यानी कि मशीन लैंग्वेज में। और हम लोग कंप्यूटर को जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम देते हैं, या लाइक इंग्लिश में, तो वो कहलाता है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, तो हमारे दिए हुए प्रोग्राम को कंप्यूटर के लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देता है, ताकि कंप्यूटर उसको समझे, और फिर कंप्यूटर जो आंसर दिया अपने लैंग्वेज में, उसको फिर वो ट्रांसलेट कर देगा हमारे लैंग्वेज में, और हम लोगों को हमारे लैंग्वेज में आंसर दिखा देता है। ओके, ये पूरा का पूरा ट्रांसलेशन का काम करता है लैंग्वेज प्रोसेसर। इसलिए भी ये कंपलसरी है कंप्यूटर में, क्योंकि अगर लैंग्वेज ही ट्रांसलेट नहीं होगा तो कंप्यूटर समझेगा कैसे कि हम लोग उसको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंपलसरी होते हैं, तो प्लेटफॉर्म भी होना कंपलसरी है, अदरवाइज़ हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। लैंग्वेज प्रोसेसर भी होना कंपलसरी है, क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेट ही नहीं होगा तो काम होगा ही नहीं। एंड थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, ये जो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये डिज़ाइन किए जाते हैं मेंटेनेंस वर्क को परफॉर्म करने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम में, ताकि जो भी कंप्यूटर का जो वर्किंग है वो स्मूथली तरीके से, अच्छे तरीके से हो सके। ओके, अब जैसे जो भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें रन कर रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। कभी वायरस अफेक्ट हो जाता है, कभी मेमोरी फुल हो जाता है, तो बहुत सारे दूसरे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं उनको स्मूथ रनिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल से समझो, आप स्कूल जाते हो, वहाँ पे आपके पास टीचर है आपको पढ़ाने के लिए। ओके, आप सब सपोज कर लो आपके पास क्लासरूम भी है जहाँ पे आप पढ़ोगे, टीचर है, क्लासरूम है, बट आपके क्लासरूम में बेंचेस नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो क्या आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे? ऑब्वियसली थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा, थोड़ा तो अफेक्ट पड़ेगा आपको पढ़ने में, समझने में। टीचर भले आपके पास अवेलेबल है, क्लास भले आपके पास है, बट आपके पास सारे स्टफ्स नहीं है, जितनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। स्मूथली जिस तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं होगा। यही काम कंप्यूटर में करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के किसी सॉफ्टवेयर को चलने के लिए, स्मूथली अच्छे तरीके से चलने के लिए, बाकी और जिस जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जो कि उसका क्लीन अप कर सके, या बाकी अगर हीट हो रहा है उसको कंट्रोल कर सके, सॉफ्टवेयर वायरस अफेक्ट कर रहा है उसको कंट्रोल कर सके, तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल करते हैं इन सभी चीज़ों को, ये कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, एक करते बस वही है कि कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से स्मूथली रन कर सके। ओके, फॉर एग्जांपल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गए, बैकअप यूटिलिटी हो गई, डिस्क क्लीनअप हो गया, ठीक है। अब
ऑब्वियसली वायरस अफेक्ट जब कर जाते हैं, आपके फ़ोन पे भी आप लोगों ने देखा होगा, कंप्यूटर पे भी सेम चीज़ होता है, अफेक्ट हो जाता है तो फ़ोन या कंप्यूटर सिस्टम हैंग होता है, करप्ट करता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, या कभी कभी आपका फ़ोन सपोज़ करप्ट हो गया तो उसके से सारे डेटा क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। कभी कभार मेमोरी फुल हो जाता है तो फिर आपको क्या क्लीन करना पड़ता है, हम लोगों को पता नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो बता देते हैं कि हाँ आपको क्लीन अप अभी करना है, या वो खुद अगर बहुत दिन हो गए हैं तो उसको क्लीन कर देते हैं। वायरस अफेक्ट होता है तो उसको कंट्रोल करते हैं। तो इन सब सॉफ्टवेयर का भी होना कंपलसरी है, अदरवाइज़ अच्छे तरीके से जो काम हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 टाइप होते हैं, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोगों को पता ही है, हम लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से। इनका होना कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं to perform the general need and requirement of a large number of people, okay, and can perform wide variety of task। एक जनरल लोगों का, हम लोग जैसे जनरल पीपल है, हम आप, तो हम लोगों का जनरल नीड क्या होता है? कंप्यूटर पे हम लोग पेंट करते हैं, हम लोग एक्सेल पे वर्क करते हैं, पावर पॉइंट पे वर्क करते हैं, टाइपिंग करते हैं, है ना। इसके अलावा अब हो सकता है कि मैं पेंट यूज़ कर रही हूँ, आप पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड वो एक्सेल पे वर्क करता हो। तो जनरल नीड हमारे यही सब होते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं जनरल पर्पस, ये बहुत सारे तरीके के काम को करते हैं और ये डिज़ाइन किए हुए होते हैं एक किसी पर्सन के जनरल नीड और रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। अब हमारा नीड जो है वो जनरल लोगों का नीड एक सा होता है, ठीक है। तो वो जितना सारा नीड है सबको मिला करके एक पैकेज बना दिया जाता है, जिस एक पैकेज में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं MS ऑफिस का। ऑफिस में हम लोगों के ऑफिस एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यानी कि एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ऑफिस में हम लोगों को MS पेंट भी मिलता है, MS पावर पॉइंट भी मिलता है, MS एक्सेल भी मिलता है, MS एक्सेस भी मिलता है, MS वर्ड भी मिलता है। तो जनरल लोग जो हैं उनकी ज़रूरत की रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ें जो है हम लोगों को उस एक पैकेज में मिल जाती है, ठीक है। एक पैकेज में सारी की सारी जनरल लोगों की जो नीड की चीज़ें हैं वो मिल गई। इसीलिए इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहलाते हैं कमर्शियल और पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। ओके, सम एग्जांपल्स आर MS ऑफिस, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ। MS ऑफिस अभी मैंने बता दिया। फोटोशॉप क्या, जो एक जनरल लोग जो फ़ोटो एडिटिंग वगैरह करते होंगे उनके सारे नीड के उनको चीज़ें फ़ोटोशॉप पे मिल जाती हैं। इसी तरह जो लोग डिज़ाइनिंग करते होंगे, पेज डिज़ाइनिंग, उनको अपने सारे ज़रूरत की चीज़ कोरल ड्रॉ में मिल जाती है। क्लियर। तो ये एक मास ऑडियंस के लिए बनाए जाते हैं, उनके नीड को ध्यान में रखते हुए ये बहुत सारे तरीके के काम परफॉर्म करते हैं। नाउ स्पेशल और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नाम से ही क्लियर है कि ये स्पेसिफिक काम के लिए बना हुआ होगा और अपने स्पेसिफिक काम को ही करेगा। ओके, ये जो है वो परफॉर्म करते हैं किसी एक काम को, किसी एक खास काम को एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी एक इंडिविजुअल, एक पर्सन के लिए, ठीक है। और सिर्फ उसी काम को परफॉर्म कर सकते हैं जिसके लिए वो बनाए गए हैं। अगर वो क्या सपोज़ कि एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो टाइपिंग के लिए बनाया गया होगा, तो उस पर कैलकुलेशन नहीं हो सकता होगा, वो कोई और काम नहीं कर सकता होगा। ओके, तो ये सिर्फ वही काम परफॉर्म कर सकते हैं जिनके लिए ये बनाए गए हैं, और ये बनाए जाते हैं सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए। स्पेशल लोगों जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एक खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी एक खास पर्सन के लिए, ठीक है। इसीलिए इनको कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। क्लियर। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो हमारे स्कूल का जो सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, हमारे स्कूल में अगर एक सॉफ्टवेयर बना जिस पे आप फ़ी पे कर सकते हो या बाकी की चीज़ें कर सकते हो, तो वो हमारे स्कूल का क्या हो गया,
सॉफ्टवेयर हो गया, वो सिर्फ हमारे स्कूल के लिए है, बाकी के लोग तो इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो हो गया एक स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। बैंक में आपने देखा होगा, एक बैंक के लोग जो हैं वो एक खास स्पेशल सॉफ्टवेयर पे यूज़ करते हैं, जिसके हेल्प से वो सारे के सारे काम करते हैं। अब वो बैंक का सॉफ्टवेयर हम या आप थोड़े यूज़ कर सकते हैं, या जो बैंक के ही एम्प्लॉय है वो अपने घर पे आके उसका किसी और काम में यूज़ नहीं कर सकते ना। तो ये क्या है, उस पर्टिकुलर उस स्पेशली उसी बैंक के लिए बनाया गया, स्पेशली उसी स्कूल के लिए बनाया गया, स्पेशली उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया, या मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने किसी काम के लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर बनवा सकती हूँ। ओके, ये क्लियर हो गया। तो ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन सिस्टम जो यूज़ किए जाते हैं एयरपोर्ट्स पे या रेलवे स्टेशन पे, ये स्पेशल पर्पस हैं क्योंकि इनका और किसी काम में यूज़ नहीं होता और उसी प्लेस पे होता है। स्टॉक सिस्टम, ठीक है, जो बाकी के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने लिए स्टॉक सिस्टम बनवाती है। बिलिंग सिस्टम जो सुपरमार्केट में यूज़ होता है, वो भी हर सुपरमार्केट के लिए अलग अलग होता है और स्पेशली उन्हीं के लिए बना होता है। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया व्हाट इज़ जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस जो जनरल नीड्स के लिए बने हुए हो, जनरल लोगों के लिए। स्पेसिफिक पर्पस जो किसी एक खास काम के लिए डिज़ाइन किए गए हों। ओके, so that's all for today.